हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ बांझ। यह जानते हुए कि मैं बांझ हूँ, दूल्हे के परिवार ने फिर भी मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। शादी के रात जैसे ही मैंने कंबल उठाया, वजह जानकर मैं दंग रह गई। मेरा नाम अनन्या शर्मा है, उम्र 30 साल है। सोचती थी कि जिंदगी भर अकेले रहूंगी। 3 साल पहले नई दिल्ली स्थित एम्स में सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि मां नहीं बन सकती। उस खबर ने मुझे आसमान से आसमान तक पहुंचा दिया। उस समय मेरा 5 साल का बॉयफ्रेंड रोहन पूरी शाम चुप रहा। फिर अगले दिन उसने मुझे सिर्फ एक ही मैसेज किया, मुझे माफ करना, चलो अब रुकते हैं। उसके बाद से मैंने शादी के कपड़ों के बारे में सोचना बंद कर दिया। जब तक मेरी मुलाकात कबीर से नहीं हुई। कबीर मल्होत्रा मुझसे 7 साल बड़े थे, नए ब्रांच मैनेजर जिन्होंने अभी अभी गुरुग्राम में मेरे ऑफिस का कार्यभार संभाला था। शालीन, शांत और मुस्कुराती आंखों वाले थे। उनकी तरफ तारीफ तो करती थी, लेकिन उनसे दूरी बनाए रखती थी। उनके जैसा आदर्श पुरुष मेरे जैसी किसी ऐसी महिला को कैसे चुन सकता है जो बच्चे ही नहीं पैदा कर सकती। हालांकि उन्होंने मुझसे संपर्क करने की पहल की। जिन रातों में वो ओवर टाइम करते थे, वह मेरे लिए गर्मा गर्म लंच बॉक्स या गरम गरम खिचड़ी भी लाते थे। ठंड के दिनों में वे चुपचाप मेरी मेज पर एक अदरक वाली चाय का पैकेट भी रख देते थे। जब उन्होंने प्रपोज किया तो मैं रो पड़ी। मैंने अपनी बीमारी का पूरा सच कबूल कर लिया, लेकिन बस मुस्कुराया और मेरे सर पर थपथपाया। मुझे पता है, चिंता मत करो। उनके परिवार में भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उनकी माँ सावित्री मल्होत्रा दक्षिण दिल्ली में मेरे घर शादी के लिए मेरा हाथ मांगने आई। सब कुछ तैयार करके मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। सोच रही हूँ कि भगवान ने मुझसे इतना प्यार किया होगा कि उन्होंने मुझे देर से आशीर्वाद दिया। शादी के दिन मैंने लाल लहंगा पहना था और हौज खास के एक छोटे से हॉल की पीली रोशनी में शहनाई की धुन पर कबीर का हाथ थामे बैठी थी। उनकी कोमल आंखें देखकर मैं रो पड़ी। शादी की रात मैं आईने के सामने बैठी और सारे हेयर पिन उतार दिए। कबीर बाहर से आया, अपनी शेरवानी उतारी और कुर्सी पर रख दी। वह मेरे पास आया और पीछे से अपनी बाहों में भरा और अपनी ठुड्डी मेरे कंधे पर टिका दी। थकी हो क्या, उसने धीरे से पूछा। मैंने सर हिलाया, फिर दिल जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ पकड़ा और बिस्तर तक ले गया। फिर उसने कंबल उठाया। मैं दंग रह गई। बिस्तर पर सिर्फ हम दोनों ही थे। वहां लगभग 4 साल का छोटा लड़का गहरी नींद में सो रहा था। उसके गोल मटोल गाल और लंबे टेढ़ी पलकें थी। वह एक बूढ़े टेडी बेयर को गले लगाए गहरी नींद में सो रहा था। मैं हकलाते हुए उसकी तरफ मुड़ी। यह कबीर ने मेरे बालों को सहलाते हुए धीरे से भरी, है मेरा बेटा है। मैं अवाक रह गई। वह अपने प्यारे बेटे के साथ बैठ गया। उसकी आंखें कोमल और प्यार से भरी थी। उसकी माँ मेरी पूर्व प्रेमिका थी, मीरा। उस समय उसका परिवार गरीब था। नानी गंभीर रूप से बीमार थी। मीरा ने तरह तरह के काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया था। जब वह गर्भवती थी तो उसने मुझे नहीं बताया। जब बच्चा 2 साल का था तो एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तभी मुझे पता चला कि मेरा एक बच्चा है। पिछले कुछ सालों से बच्चा जयपुर में नानी के पास है। आज अब वह चल बसी तो मैं बच्चे को वापस ले आई। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आवाज रुंध गई। तुम्हें पहले न बताने के लिए माफ करना, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे अपने बेटे के लिए एक माँ चाहिए और मुझे एक पूरा परिवार भी चाहिए। भले ही तुम बच्चे को जन्म ना दे सको, पर मेरे लिए जब तक तुम मुझसे प्यार करती हो यही काफी है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मेरे आंसू बह निकले। गर्मा गर्म बिस्तर पर बैठ गई। बच्चों के बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। वह थोड़ा हिला। उसके होठ हिले और उसने नींद में पुकारा, माँ। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरा दिल मानो टूट रहा था। मैंने कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भरा था। मुझे डर था कि मैं चली जाऊंगी, पर मैं नहीं जा सकी। मैंने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, अब से मेरी एक माँ होगी। कबीर ने मुझे कसकर गले लगा दिया। खिड़की के बाहर दिल्ली के आसमान में चांद चमक रहा था। साकेत के अपार्टमेंट के छोटे से कमरे को रोशन कर रहा था। मुझे पता था अब से मेरी जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी। मैं जैविक रूप से भले ही ना माँ बन पाऊं, लेकिन प्यार से माँ बन सकती हूँ और मेरे लिए यही खुशी काफी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।